हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? देखिए, पिछले क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। इसमें हम केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? देखिए, आप लैब में जो भी रिएक्शन देखते हो या करते हो या फिर अपने आसपास जो भी रिएक्शन देखते हो आप, तो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो भी सब्सटेंस होते हैं, उनके सिंबल या उनके फॉर्मूले का यूज़ करके आप एक इक्वेशन बनाते हो और उसको अपनी कॉपी पे रिप्रेजेंट करते हो। उसी को आप केमिकल इक्वेशन कहते हो। देखो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अ केमिकल इक्वेशन इज़ अ शॉर्टहैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन का एक शॉर्टहैंड रिप्रेजेंटेशन है यूजिंग द सिंबल एंड फार्मूला ऑफ सब्सटेंसेस। उन सब्सटेंसेस का जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, उनके सिंबल और फॉर्मूले का यूज़ करते हैं हम, और फिर उनका एक इक्वेशन, उसका एक उस रिएक्शन का एक इक्वेशन बना के हम ऐसे दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है ना? पोटेशियम नाइट्रेट ये है एक रिएक्टेंट। आप जब इसको हीट करते हो तो रिएक्शन शुरू हो जाता है और फिर ये प्रोडक्ट बनता है KNO2 और O2। ठीक है? तो आपने देखा यहाँ पे, इसको हमने, इस रिएक्शन को हमने, जो कि लैब में हुआ होगा, इसको हमने एक इक्वेशन की मदद से यहाँ पे कॉपी पे दिखा दिया। तो ऐसे ही आप केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन की मदद से, ठीक है, कॉपी पे रिप्रेजेंट करते हो अपने। यहाँ पे दूसरे एग्जांपल में देखो, ये है जिंक। ठीक है? तो ये जिंक एक रिएक्टेंट है और H2SO4 एक रिएक्टेंट है। ये दोनों रिएक्टेंट आपस में मिलके क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे और ये प्रोडक्ट बनेगा। ये लैब में रिएक्शन आप करोगे, लेकिन यहाँ पे आपने उस रिएक्शन को क्या किया है? इक्वेशन की मदद से दिखाया हुआ है। ठीक है ना? तो देखो, केमिकल इक्वेशन को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। देखो यहाँ पे फॉर्मूला आ गया है गलती से, इसको आप मिटा के इक्वेशन लिख लेना। तो केमिकल इक्वेशन को लिखने के कुछ रूल होते हैं। अब वो रूल क्या-क्या होते हैं हम देखते हैं। पहला तो रूल ये है, द रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन आर रिटेन इन टर्म्स ऑफ देयर सिंबल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो जो भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, जैसे कि यहाँ पे जिंक देखो, ये जिंक और H2SO4, ये दो अलग-अलग रिएक्टेंट हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनको आप हमेशा केमिकल इक्वेशन लिखते वक़्त लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखोगे। ठीक है? ये तो पहला रूल है। आप रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखोगे। दूसरा रूल ये है, अ प्लस साइन इज़ एडेड बिटवीन द फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट। तो जो रिएक्टेंट्स हैं, देखिए यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, एक जिंक है और एक H2SO4 है। तो 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, तो सारे रिएक्टेंट के बीच में आप एक प्लस का साइन ऐड करोगे। ठीक है? उसके बाद तीसरा रूल ये कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन आर रिटन इन टर्म्स ऑफ देयर सिंबल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आप लिखते हो, वो या तो आप उसको रिप्रेजेंट करोगे उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से या फिर उसके सिंबल से। जैसे कि जिंक, अगर यहाँ पे देखो जिंक पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, तो क्या हमने पूरा जिंक लिखा है? नहीं, हमने उसका सिंबल लिखा हुआ है Zn। ठीक है? और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का हमने यहाँ पे क्या पूरा नाम लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड? नहीं, हमने उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो आप सिंबल या फॉर्मूले की मदद से इक्वेशन लिखोगे। ठीक है? आखिरी रूल ये है कि इंसर्ट एन एरो साइन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट ये वाला है और प्रोडक्ट ये वाला है इक्वेशन में। इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट है और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स हैं। इन दोनों के बीच में आप एक एरो का साइन इंसर्ट करोगे। ये आखिरी रूल है। ठीक है? रूल समझ लिया आपने? चलिए आगे देखते हैं। अब है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये रिएक्शन नहीं है, इक्वेशन है। ठीक है? देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? एक ऐसा इक्वेशन आपने लिखा हो जिसमें रिएक्टेंट साइड में जितने भी एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब्सटेंस के, उतने ही एटम की संख्या प्रोडक्ट साइड में भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिंक कितने की संख्या में है? 1 है ना? और इधर देखो प्रोडक्ट साइड में, इधर भी 1 ही है। अब हाइड्रोजन देखो, रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? 2। सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 4। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। इधर सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 4। तो दोनों तरफ सारे एटम्स की संख्या बराबर है। तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है?
अब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये आप समझ ही गए होंगे। अनबैलेंस मतलब कि पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस के जो भी एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, उनकी संख्या समान नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए इधर देखो, इधर H2 है, 2 की संख्या में है ना, और इधर H2 2 ही की संख्या में है, तो चलो ठीक है। 2 की संख्या कहने का मतलब ये है कि आप मॉलिक्यूल देखोगे यहाँ पे, है ना? H2 एक मॉलिक्यूल है, इधर भी H2 का एक मॉलिक्यूल है ना? ऐसे भी देख सकते हो आप। पर क्या देखो ऑक्सीजन सेम है? सेम है? नहीं है ना? तो ऑक्सीजन सेम नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 की संख्या में है, यहाँ पे 1 की संख्या में है। तो आप ऐसे केमिकल इक्वेशन को क्या बोलते हो? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब सवाल ये आता है कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें? तो देखो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के भी कुछ रूल्स हैं। उसमें पहला रूल ये है कि जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, उनका सिंबल और उनका केमिकल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं और कैसे बनाते हैं। ठीक है? दूसरा रूल ये है कि नॉन ऑफ द सबस्क्रिप्ट ऑफ द फॉर्मूला ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कैन बी चेंज्ड इन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो H के नीचे 2 दिखाई दे रहा है ना, और O के नीचे 2 दिखाई दे रहा है, इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है? तो आप जब लिखोगे, ठीक है, इक्वेशन, तो जब बैलेंस करोगे, आप जब इक्वेशन को क्या करोगे? बैलेंस करोगे, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में इन स्क्रिप्ट्स को, ये देख रहे हो ना 2, ये इनको चेंज बिल्कुल भी नहीं करोगे। ठीक है? ये रूल है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ बैलेंसिंग। तो ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ बैलेंसिंग क्या है? इस मेथड में आप क्या करते हो कि देखो इस आपको तो बैलेंस करना है। अब इस मेथड में आप क्या करोगे कि एक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है? अब कोफिशिएंट कैसे मल्टीप्लाई करोगे? चलो देखते हैं। इस रिएक्शन को गौर से देखो। यहाँ पे क्या Mg है, और ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ। प्रोडक्ट क्या बन रहा है? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस H2। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। देखो रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम और प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम की संख्या तो समान है, लेकिन क्या हाइड्रोजन और क्लोरीन की संख्या समान है? नहीं है। इधर हाइड्रोजन 1 की संख्या में है, इधर हाइड्रोजन 2 की संख्या में है, इधर क्लोरीन अकेला है और इधर क्लोरीन 2 की संख्या में है। तो इसको हमको बैलेंस करना है। तो हम अब लगाएंगे यहाँ पे कोफिशिएंट। ठीक है? क्या लगाएंगे? कोफिशिएंट लगाएंगे। तो देखो कोफिशिएंट जो लगाते हैं ना हम, वो हमेशा जो हमारे पास सिंबल है, ये सिंबल है, या फिर जो हमारे पास केमिकल फॉर्मूला है, उसके स्टार्टिंग में लगाते हैं। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे लगा सकते हो आप। तो आप कैसे लगाओगे? आप पहले देख लो कि हमको चाहिए कितना क्लोरीन इस साइड। ठीक है? इस साइड तो 2 है, हाइड्रोजन इस साइड 2 है, तो हमको इस साइड भी बैलेंस करने के लिए क्लोरीन 2 चाहिए और हाइड्रोजन 2 चाहिए। तो सिंपल आप यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है? और ये करना है आपको अपने दिमाग से। ठीक है? ये आपको अपने बुद्धि का यूज़ करके करना है। सबसे पहले आपको केमिकल फ़ॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं जानोगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में MgCl2 ही बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का फ़ॉर्मूला जैसे आपको अगर नहीं पता है, तो आप ये इक्वेशन नहीं लिख सकते। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि केमिकल कंपाउंड्स के फ़ॉर्मूला, केमिकल कंपाउंड्स जो भी फ़ॉर्मूला है वो कैसे लिखते हैं। अब आगे देखिए, नीचे एक और एग्जांपल है Mg प्लस H2O, और ये है MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है? तो आप देखो क्या ये बैलेंस है? ये बैलेंस नहीं होगा। Mg बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 की संख्या में है। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 4 की संख्या में है। तो हमको इधर कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे? 4 चाहिए होंगे, 2 से काम नहीं बनने वाला। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे, ऑक्सीजन कितना है? 1 है, 2 है, सॉरी, ये O2 होल ट्वाइस है। इसका मतलब हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। ये देख रहे हो ना, MgOH का होल ट्वाइस। इसको पढ़ते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम? हमको चाहिए कितने? 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 4। तो हमको चाहिए इधर 4 हाइड्रोजन। तो पहले से है ही है, तो आप यहाँ पे 1, 2
कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब देखो 2 दूना 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन भी 2 हो गए ना, इस 2 लगाने से, इस 2 को लगाने से ऑक्सीजन भी 2 हो गए, तो 2O। तो इधर भी एक ये 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, ये 3 ऑक्सीजन, माफ करना ये इक्वेशन शायद गलत है, यहाँ पे जो है ये ऑक्सीजन नहीं होगा, सिर्फ H2 होगा, ठीक है, सिर्फ H2 होगा, इसको मिटा देना, ठीक है। तो ये हो गया बैलेंस। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो इसको तुमको याद रखना है, ठीक है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूला, कंपाउंड फार्मूला है, और ये जो है वो एलिमेंट्स के नाम, उनके सिंबल और वैलेंसी के साथ है, तो ये बिल्कुल इसको दिमाग में रखना, ये बहुत काम आने वाला है तुम्हें आगे। और यहाँ पे मैंने कुछ इक्वेशन दिया हुआ है बैलेंस करने के लिए, ठीक है, तो इसको आप बैलेंस कर लेना, ये आपका होमवर्क है, आप इसको ज़रूर बैलेंस कर लेना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।